यूट्यूब पे 250 प्लस वीडियोस, इंस्टाग्राम पे 350 प्लस रील्स और 20 प्लस लाइव सेशंस एंड नेटवर्किंग कॉल्स करने के बाद मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो ही चुका है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप कैसे अपने इस कैमरे के डर को भगा सकते हो। जब मैं शुरू में वीडियोस बनाती थी, आधा टाइम तो मुझे समझ भी नहीं होता था कि मैं बोल क्या रही हूँ और इस वजह से इतनी मिस्टेक्स होती थी। कई बार तो मुझे यही लगता था कि मुझसे नहीं होने वाला है, वीडियोज़ वगैरह से अच्छा है कि मैं बस पोस्ट ही लिख के डालती रहूँ। इतना अच्छे से कनेक्शन अपनी ऑडियंस के साथ बिल्ड कर पाते हैं वीडियो कंटेंट के थ्रू, उतना अच्छा शायद टेक्स्ट या आर्टिकल्स ही बिल्ड कर पाते। तो आप भी उनमें से हो जिन्होंने आज से पहले कभी भी वीडियोस नहीं बनाए हैं और सोच रहे कि 2024 में वीडियोस कंटेंट बनाने का, बट डरे हुए कि इस कैमरे के सामने कैसे बोले, तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो 4 टिप्स बताया है जिसने मेरी हेल्प करी है इस कैमरे के डर को भगाने में, की वजह से ही मैं आज कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने बोल पा रही हूँ। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए एक बोनस टिप भी है। जब मुझे आइडिया आता है उसके बाद मैं उसकी थोड़ी रिसर्च करती हूँ, स्क्रिप्ट लिखती हूँ, खुद प्रिपेयर होती हूँ, उसको 2-3 बार पढ़ती हूँ और जब मुझे वो थोड़ा लगता है कि हाँ अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसके ऊपर, अब मैं बोल सकती हूँ कैमरे के सामने, तब मैं वो वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। अगर आप भी सोच रहे हो कि मुझे वीडियो कंटेंट बनाना है, सबसे पहले यू शुड नो योर कंटेंट, कि आपको किस टॉपिक पे बनाना है। जब आप अच्छे से प्रिपेयर हो गए उस टॉपिक के लिए, जो आप बोलने वाले हो, जो आप अपनी ऑडियंस को बताने वाले हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। कई बार हम कैमरे के सामने इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम कुछ प्रिपेयर ही नहीं करते हैं। हमको लगता है कि हमें सब कुछ आता है और उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम कुछ प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टॉपिक लो, टॉपिक के बाद स्क्रिप्ट लिखो, स्क्रिप्ट के बाद उसको याद करो, फिर थोड़ा कैमरे के सामने प्रैक्टिस करो बोलने की। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और फिर जब आप स्टार्ट करोगे रिकॉर्डिंग करना, जो आप पब्लिश करने वाले हो, टाइम आप मिस्टेक्स भी थोड़ी कम करोगे और आप उस कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट भी दिखोगे। तो कैमरे को अपने एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करो। फ्रेंड से इधर उधर देख के तो बात नहीं करते ना, एकदम नर्वस होकर तो बात नहीं करते, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो, उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करते हो। तो वैसे ही आपको कैमरे के साथ करना है, आपको उसको अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करना है और इसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट दिखोगे और जो आपकी नर्वसनेस है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। और ये एक बार में नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही होगा। 7 डेज का टाइम लो, जहाँ और ये सोच के रखो कि ये मैं जो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं पोस्ट नहीं करने वाला हूँ, वो सब मेरे पास ही रहेगा। इससे आप थोड़े कम नर्वस हो गए और फिर वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। थोड़े थोड़े टॉपिक्स पे बोलना स्टार्ट करो कैमरे के सामने और रिकॉर्डिंग होने के बाद ये नोटिस करो कि आप किस तरीके से कैमरे के सामने बोल रहे हो, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ आप नर्वस दिख रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करोगे, इससे धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाओगे। और फिर 7 दिन के बाद फिर वीडियोस बनाने स्टार्ट करो। जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, वो उस फर्स्ट वीडियो से कंपेयर करोगे तो वो बहुत ज़्यादा होगा। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे देन ये आपकी हेल्प करेगी उस कैमरे के डर को कम करने में। अब आप ये बात मानो या नहीं मानो, बट जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कॉन्फिडेंस में। अगर मैं सोचूं कि मुझे से वीडियो ही तो बनाना है, मैं जैसे घर में रहती हूँ वैसे ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। क्या जो होता है ऐसे अच्छे से दिखने की, बाल सही करने की, जैसे नींद से उठती हूँ सीधे वीडियो ऑन करके बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। बट ऐसा अगर मैं करूँगी ना, वीडियो बनाते टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता रहेगा, यार मैं कैसे दिख रही हूँ, लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं अजीब तो नहीं लग रही। तो ये सब चीज़ें ना, इसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ मेरे जो मेन टॉपिक से, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, मैं वो वहाँ पे मेरा फोकस नहीं है, बट मेरा फोकस है मेरे लुक्स पे कि मैं कैसे दिख रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको पहले ही अच्छे से तैयार होकर बैठना है। आप जिस ड्रेस में कंफर्टेबल हो, जिस ड्रेस में आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, आपको उस तरीके से खुद को रेडी करना है और फिर आपको वीडियोस बनाने स्टार्ट करने हैं। सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज और आपके कंटेंट पर ही हो कि जैसा आप फील करते हो वैसा ही कैमरे के सामने भी दिखता है। अगर मैं उस कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, देन वो चीज़ मेरे फेस पे भी दिखेगी और इसकी वजह से शायद मैं उतने अच्छे से वीडियोस नहीं बना पाऊँ और फिर बाद में मुझे रिग्रेट हो कि यार मैं और अच्छा कर सकती थी, बट इस वजह से मैं नहीं कर पाई। इसके लिए आपको पहले से ही खुद को थोड़ा टाइम देना है और अच्छे से ड्रेसअप होना है। 5 मिनट का वीडियो बना रही हूँ, देन वहाँ पे मैं 1-1 मिनट के बाद रुकूंगी, देखूंगी कि मेरा पहले का वीडियो कैसा है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला पॉइंट पे आऊँगी। मुझे टाइम भी मिल जाता है, साथ में थोड़ी नर्वसनेस भी कम हो जाती है और मुझे ये भी पता लग जाता है मैंने फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करा था वो मैंने सही से रिकॉर्ड किया भी है या नहीं। तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, एक बार में जल्दीबाजी में कुछ भी मत करो। सोच रहे हो कि मैं मिस्टेक्स नहीं करना चाहता और मैं एक बार में ही मेरा पूरा वीडियो शूट कर लूँगा,
देन शुरू में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि आप बहुत सारी गलतियाँ करोगे। शुरू में वीडियोस बनाती थी, एक 5 मिनट के वीडियो में मुझे 1-2 घंटे लगते थे, बट हाँ धीरे धीरे वो टाइम कम होता गया क्योंकि अब मैं थोड़ी मिस्टेक्स कम करने लग गई। बट वो शुरू में एकदम से नहीं होता है, तो शुरू में आप लोग भी गलतियाँ करोगे, तो रेडी रहो कि मिस्टेक्स तो होगी। और जब आप बीच बीच में ब्रेक लेते हो, खुद को थोड़ा टाइम देते हो और फिर बोलना स्टार्ट करते हो, इससे वो फ़ायदे होंगे। एक तो आप कैमरे के सामने थोड़ा रिलैक्स भी दिखोगे और साथ में आपको थोड़ा टाइम भी मिलेगा अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाएगी। भूल जाते हैं हम कई चीज़ें, तो वो अपनी नोटबुक अपने पास रखो जहाँ पे आप वो पॉइंट्स लिख रहे हो, और जहाँ आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो तो उस पॉइंट को पढ़ो और फिर वापस से बोलना स्टार्ट करो। की वजह से आपकी नर्वसनेस कम होगी और आप एक अच्छा वीडियो क्रिएट कर पाओगे। अगर अभी आप मेरे फर्स्ट वीडियो से मेरे अभी का वीडियो कंपेयर करोगे ना, देन बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। बट अगर मैं उस फर्स्ट वीडियो को बनाती ही नहीं, देन शायद मैं इस वीडियो तक अभी नहीं पहुंच पाती। तो ये सब होता है प्रैक्टिस के थ्रू ही। अगर परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो शुरू में ही कि मेरा वीडियो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो शायद आप कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे। तो शुरू में जो आपको ध्यान देना है वो प्रोग्रेस पे देना है, और आपको ये माइंड में रखना है कि टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन भी आ जाएगी, और धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते हुए चलना है। ये नहीं सोचना है कि अब मैं एकदम परफेक्ट हूँ, अब मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना आप खुद को इम्प्रूव करोगे उतना ही आप अच्छे वीडियोस क्रिएट कर पाओगे। तो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होते रहो, बस अब स्टार्ट कर दो। जितना ज़्यादा सोचोगे ना, उतना ही शायद आप उस काम को टालते हुए चलोगे। तो ओवर थिंकिंग कम करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो, और इस 2024 में वीडियोस बनाने शुरू कर दो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। जानना चाहते हो कि आप अपने सेल्फ डाउट को कैसे कम कर सकते हो, देन इस वीडियो पे क्लिक करो। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर।